जय श्री महाकाल। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कोई कभी न कभी अकेला पड़ता है। बचपन में हम अपने माता पिता की छाया में जीते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम अब कभी अकेले नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन का हर रास्ता अंततः हमें अकेलेपन की ओर ले जाता है। यह अकेलापन ही हमें असली हम से मिलवाता है। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव से गुजरने में सक्षम हो जाता है। जो अकेलेपन से डरता है वह हर छोटे छोटे झटकों से टूट जाता है। अकेले रहना मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करना कि अगर एक दिन तक आपके साथ ना भी हो तब भी आप टूटे नहीं। ये आत्मनिर्भरता है। जब रात गहरी होती है, सब सो जाते हैं और आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपने विचारों से जूझते हैं, यही वो पल है जब सच्चा अकेलापन महसूस होता है। बहुत लोग इस पल से डरते हैं। वे मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी देख लेते हैं या भीड़ का सहारा ढूंढते हैं। लेकिन जो इस पल का सामना करना सीख लेता है वह अपने आप को खोज लेता है। तब आपके सामने आपका असली रूप आता है। आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके सपने और आपकी कमजोरियां। अकेलेपन दरअसल एक दर्पण है। ये आपको वही दिखाता है जो आप वास्तव में हैं और आपको साहस जुटाकर इस दर्पण में देखने लगते हैं। जो आप बदलने लगते हैं। अकेले में बैठकर कोई किताब पढ़ना, डायरी लिखना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना, ये सब आपकी धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। तो जो दुनिया के सभी महान लोग अकेले में ही अपने रास्ते को खोज पाए हैं। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर ज्ञान पाया। कबीर ने अकेले में रहकर ही अपने भीतर की आवाज सुनी और दुनिया को अमर दोहे दिए। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर सबके जीवन में ऐसे अकेले पल आए जब भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक खुद थे और उनका आत्मबल था। अपने पल ने ही उन्हें उनकी असली ताकत से मिलवाया। ये समस्या है कि हम अकेले रहना सीखते नहीं हैं। हमें हमेशा किसी का सहारा चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे, कोई हमसे बातें करे और हमें सुने। पर सच ये है कि जब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आता है तब हमें अकेले ही इसका सामना करना पड़ता है। परीक्षा का समय हो, कैरियर का चुनाव हो, असफलताओं से जूझना हो या जीवन के अंतिम क्षण, इन सब में हमें कोई हाथ पकड़ कर नहीं चलाता। ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वह रिश्तों को भी बेहतर निभा पाता है, क्योंकि वह किसी से चिपक कर नहीं जीता। वह अपने प्यार से स्वतंत्रता देता है। वह भरोसा करता है और जरूरत पड़ने पर खुद को संभाल सकता है। लेकिन जो इंसान अकेले से डरता है तो अक्सर दूसरों को पकड़ कर रखना चाहता है, उन पर नियंत्रण जमाना चाहता है और धीरे धीरे अपने ही रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले रहना सीखो, ताकि जब आप किसी के साथ हो तो वो सब मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। अकेलेपन से डरने का सबसे बड़ा कारण है अपने आप से सामना करना। बहुत लोग खुद को जानना ही नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर वे खुद के भीतर झांकेंगे तो अपनी कमजोरियों को देख सकेंगे। लेकिन याद रखो, जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानोगे नहीं तब तक उन्हें ताकत में बदल भी नहीं पाओगे। अकेलापन वह जगह है जहां आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हो और उन्हें बदल सकते हो। रोज थोड़ा थोड़ा समय अकेले बैठने की आदत डालो। 5-10 मिनट भी अगर आप चुप्पी से बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे तो आपको एहसास होगा कि अकेलापन डर नहीं है, ये तो शांति है। धीरे धीरे वह शांति आपको आत्मबल देती है कि अंत में हर कोई अकेला है। जब इंसान इस धरती से जाता है तब उसके साथ न पैसा जाता है, न रिश्ते, न दोस्त। उस समय सिर्फ आत्मा होती है और उसका अकेलापन। अकेले में मुस्कुराना ही महानता है। जब आप अकेले में भी खुश रहना सीख जाते हैं तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर है। अवसर खुद को खोजने का, खुद को संवारने का और खुद को मजबूत बनाने का। तो दोस्तों, अकेले रहना सीखो। ये मत सोचो कि कोई आपके साथ नहीं है।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री माँ।